Hello student, welcome to accountancy classes. Today we are going to start our new chapter, social responsibilities of business and social and its ethics. Okay, first of all we are going to learn about social responsibilities. देखिए बेटा, कोई बिजनेस जो है, बिजनेस आज से 50-60 साल पहले अगर हम एज्यूम करें तो उस टाइम जो बिजनेस होता था वहाँ बिजनेस जो ओनर है उसे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेस नहीं करना पड़ता था। उस टाइम जो बेनिफिट होते थे जस्ट उन्हीं के लिए काम किया जाता था, यानी कि जो बिजनेस है उसका ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी या कह सकते हो कि उसका जो मोटिव होता था वो जस्ट प्रॉफिट अर्न करना होता था। ठीक है, उस टाइम जो ओनर होता था वो अपने एम्प्लॉयज का, अपने सप्लायर्स का, अपने कस्टमर्स का, अपने जो ओनर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उन सभी को एक्सप्लॉइट कर रहा होता था, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्वालिटी को गिरा रहा था। ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करने के लिए अपने सप्लायर्स की जो मटेरियल है उसकी पेमेंट रोक रहा था, अपने कंपटीटर्स के साथ बुरी तरीके से डील करता था, यानी कि वहां पे भी जो एथिक्स होनी चाहिए, जो मोरल होना चाहिए, उस मोरालिटी को ध्यान में नहीं रखा जाता था। सिर्फ पैसा कैसे अर्न करना है, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करना है, इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाता था। लेकिन बेटा अगर आज हम बिजनेस के बारे में बात करें तो कोई भी ऐसा बिजनेस जिसका मेन मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना हो वो ज्यादा दिन एग्जिस्टेंस में नहीं रह सकता। किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म रनिंग के लिए कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको फेस करना होता है। जैसे मैंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हैं कि कोई भी बिजनेस है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनको भी पूरा करना पड़ता है। जैसे ऑनर्स के लिए बेटा, ऑनर जो है वहां पे पैसा लगा रहा है तो उसका मेन जो मोटिव है पैसा लगाने का वो जस्ट अर्निंग का है। ठीक है, रिस्पेक्टफुल अर्निंग का है वहां पे। तो एक बिजनेस जो है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने ओनर को ट्रू और फेयर मोटिव जो है वो उसे प्रोवाइड करे। नेक्स्ट इज कस्टमर। कस्टमर चाहता है कि उससे, उस फर्म से या उस बिजनेस से एक क्वालिटी गुड्स मिले, यानी कि जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है वो क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और फेयर प्राइसेस पे भी होना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, यहाँ अपने कस्टमर्स की डिमांड को ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट बनाएगी कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस रखी जाएगी, यानी कि ऑल ओवर जो क्वालिटी है वो कस्टमर की डिमांड के ऊपर डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स। बेटे कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं उनको भी अपनी जो कॉम्पिटिटर फर्म है उसके बारे में सही सही इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। इवन जो कंपटीशन है वो भी मोरालिटी के साथ होना चाहिए, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने वाला कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कंपटीशन तो करें लेकिन उसको अपनी एथिक्स, अपनी मोरालिटी के साथ करें, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज फर्म से चाहते हैं कि हमें फर्म से ज्यादा इनकम मिले। ठीक है, और फर्म उनको ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिशियल उनकी सर्विसेज हैं उनको उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करे। ठीक है, एम्प्लॉयज खुश रहेंगे, एम्प्लॉय अगर खुश है, अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं तो बिजनेस को फायदा है। ठीक है, लेकिन अगर एम्प्लॉय ही खुश नहीं है, एम्प्लॉय के साथ उसकी परेशानियां चल रही हैं, तो उस केस में वो अपनी स्किल को डेवलप नहीं कर पाएगा, वो अपने जो उसके पास क्वालिटी है उसे सर्व नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट इज सप्लायर। बेटा सप्लायर भी आपको तब ही अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे जब आप उनकी जरूरतों का ध्यान रखेंगे। मीन्स उन्हें टाइमली पेमेंट करना, जो उनसे आपने गुड्स परचेज किए उसका टाइम टू टाइम पेमेंट कर देना, और उनकी जो सर्विसेज है उसको लगभग फिक्स रखना। ये नहीं है कि एक कॉम्पिटिटर से लिया, क्रेडिट पर परचेज कर लिया किसी भी सप्लायर से और उसका पैसा आपने दिया नहीं, नेक्स्ट किसी दूसरे सप्लायर से आपने मटेरियल मंगवा लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके बीच में रिलायबिलिटी होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर फेथ होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट चाहती है कि एम्प्लॉयज जो भी कर रहे हैं, एम्प्लॉयज के साथ जो भी हो रहा है उसके बारे में उन्हें पता हो, फर्म जो भी बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रही है उसके बारे में उन्हें पता हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर गवर्नमेंट को पता है तो गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक, मीन्स ऑल ओवर जो भी गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशंस बनाए हैं, एक पार्टनरशिप फर्म या इवन जो बिजनेस है उसे उन रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करना होगा। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।